खबर शामिल करें। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग में पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग करने की बाज़गश्त। सेनेटर इरफान सदीकी ने नून लीग में बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। कहा कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि पार्टी को दे सकें। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के उमूर में भी बहुत मसरूफ़ हैं। राय यही है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे अलग कर दिए जाएं। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। हाई कोर्ट जजेस केस में नवाज शरीफ के फरीक बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार फवाद अहमद साहब। फवाद साहब, सेनेटर इरफान सदीकी के बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ से सदर का ओहदा वापस ले लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल में सियासत में पूरी तरह से मुतहर्रिक होता देख रहे हैं आप? जी, दो तीन चीजें इससे क्लियर होती हैं। एक तो ये अफवाह बाज़गश कर रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वापस लंदन चले जाएंगे और वहां पर अपना इलाज मुकम्मल करेंगे और फिर वहीं पर रहेंगे। सियासत से शायद वो आउट हो चुके हैं या दस्तबरदार हो जाएंगे, क्योंकि सियासत में जो उनको कामयाबी दरकार थी कि जिसके नतीजे में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते, वो 2024 के इलेक्शन के नतीजे में उन्हें नहीं मिल सकी। ये तो बड़ा एक आसान सा खुलिया है, जिसके बाद बहुत सी बातें होती रही कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद अब सियासत में रास्ते बहुत थोड़े हैं और बेहतर यही है कि वो जाके आराम से बैठे अपने भाई को हुकूमत करने दें और इस तरीके से मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट करते रहें अपने पुराने साथियों के जरिए। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो फिर आगे उनकी लगेजी को, उनकी विरासत को लेकर चलें और फिर पंजाब की हुकूमत के जरिए फिर वो फेडरल, उसके बाद जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का पूरा करियर था, इस तरीके से वो उसको आगे लेकर चलें। इस हवाले से आपने देखा कि खानदानी तौर पर भी जो है वो मरियम नवाज साहिबा आगे आ गई। वो सीएम की उम्मीदवार थी। शहबाज शरीफ साहब के जो दोनों फर्जंद हैं, सलमान और हमजा, वो भी मंजर आम पर नजर नहीं आ रहे। अब तमाम सूरत हाल सबके सामने थी, जिसमें क्या सारा ये थी कि अब शहबाज ग्रुप चूंकि आ चुका है, मरियम नवाज के वफाक में आने में कुछ टाइम है, वो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, वो पंजाब में तजर्बाती तौर पर सीएम रहेंगे, उसके बाद आगे मतलब एक लंबी एक कहानी नजर आ रही थी। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये फैसला जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जरिए हमें मालूम हुआ है कि पार्टी के ओहदे अलग कर दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट के ऊपर अब भी मौजूद होंगे। अगर आपको याद हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब हम बात करते हैं तो माजी में हम देखें कि आसिफ जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद सदर पाकिस्तान बन गए थे और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। लेकिन हकीकी तौर पर, अमली तौर पर अगर किसी का होल्ड था या कोई हुकूमत को चला रहा था तो वो आसिफ जरदारी साहब थे, जो बैठे तो ऐवान सदर के अंदर थे, लेकिन ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के जो फैसले थे उसमें भी बड़ी हद तक आसिफ जरदारी साहब का एक रोल होता था। यहाँ पर भी अब यही महसूस होता है कि जब पार्टी की आदत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने हाथ में रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात के अंदर वज़रा किन लोगों को होना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पंजाब में हुकूमत कैसे चलेगी, फेडरल में हुकूमत कैसे चलेगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कौन से फैसले करने चाहिए, ये तमाम पॉलिसी गाइडलाइन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे और वो पाकिस्तान की सियासत में फाल नजर आएंगे। इस हवाले से अगर हम देखें कि ये अफवाह भी दम तोड़ गई कि मियां नवाज शरीफ शायद वतन वापस चले जाएंगे, वतन से जो है वो लंदन वापस चले जाएंगे, इसका मतलब वो यहीं रहेंगे, पार्टी की क़यादत करेंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत को मुख्तलिफ अंदाज से सपोर्ट करेंगे, उनकी हुकूमत के अंदर जो वो हिस्सेदार बनेंगे। पार्टी और हुकूमत जब अलग हो जाएगी तो फिर पार्टी की राय बहरहाल हुकूमत के ऊपर कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी। मरियम नवाज साहिबा की भी पूरी सपोर्ट के अंदर पार्टी खड़ी होगी और शहबाज शरीफ साहब को भी वक्तन फवक्तन बिल्कुल फ्री हैंड नहीं होगा, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने फैसलों के जरिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर शराकतदार होंगे। तो ये मुस्तकबिल का मंजरनामा नजर आता है। अगर इसी तरीके से होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून बन जाते हैं, जैसा माजी में वो सदर मुस्लिम लीग नून थे और फैसले के नतीजे में उनको जो है वो सदारत से हटाया गया था, तो अब सूरत हाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वैसे ही बनती जा रही है कि जैसे जो है वो जरदारी साहब के लिए थी कि वो एग्जीक्यूटिव के हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव को चलाते थे ऐवान सदर में बैठ के। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा में बैठकर जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ फैसले करेंगे। इसकी एक और मिसाल भी अगर आप देखें, गुज़िश्ता रोज जो है वो नवाज शरीफ एक तंदूर के ऊपर पहुंचे और वहां पर उन्होंने रोटी की कीमत के हवाले से पूछा और रोटी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उनकी वीडियोस नजर आई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब घर से पाँव बाहर निकालने का फैसला कर लिया है
وہ آرام سے جس طرح سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، شاید آنے والے دنوں کے اندر ان کی فعالیت مختلف انداز میں نظر آئے گی. کہیں پر وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نکلے نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پر وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نظر آئیں. تو میاں محمد نواز شریف سیاست میں آنے والے دنوں کے اندر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب کا یہ انٹرویو اس بات کی دلیل ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج نہیں تو کل آپ کو منظر نامے کے اوپر نظر آئیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد احمد صاحب، سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے.